तो हम अडानी कंपनी के खिलाफ आंदोलन भी चलाएंगे, लेकिन ये तब शुरू करेंगे अगर वो पड़े। जब जमानत की अर्जी वहां पर लगी तो एसपी ने बहाना कर्मचारियों का लिया, लेकिन असली दबाव अडानी का था और अडानी के दबाव के चलते कोर्ट में, चलती हुई कोर्ट में दफा बदली गई। नॉन बेलेबल 105 जो दफा थी उसको बदल के 106 किया। तो ये जो पुलिस का एसपी अपनी वर्दी को गिरवी करके और इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है, और अडानी जो भारतीय जनता पार्टी का एटीएम है और उसने हमारे पलवल शहर के लिए जो इतना बड़ा खतरे का काम किया हुआ है, ये पहली घटना पलवल में नहीं हुई है। गैस लीक पलवल में पहले भी बताते हैं कि 2 दफा हो चुकी। और अडानी गैस की जो यहाँ लापरवाही और गैर कानूनी तरीके से जो संचालन अडानी गैस कंपनी का चल रहा है, उसकी वजह से जो पलवल में इतनी बड़ी घटना घटित हुई और उसकी वजह से हमारे इलाके के एक हमारे भाई की मृत्यु हुई उस घटना में, और कई हमारे दुकानदार भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और पूरे हमारे इलाके में डर और भय का माहौल बना हुआ है। ये जो एफआईआर दर्ज इसमें की है, ये मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। एफआईआर नंबर है 633, और इस 633 में एफआईआर दर्ज कराने वाले ने ये लिखा है कि ने पुराना जीटी रोड जैसे पटरी बैटरी के साथ चाय की छोटी सी दुकान कर रखी थी, जो कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए एकमात्र सहारा था। चाय की दुकान के सामने अडानी गैस कंपनी का अंडरग्राउंड पीएनजी गैस की पाइपलाइन भी डली हुई है, जो उसके साथ ही पीडब्ल्यूडी की पानी की पाइपलाइन भी पड़ी हुई थी, जिसके 2-3 दिन से पाइप फटने की वजह से पानी लीक हो रहा था, जिसके सही करने के लिए 11-12 को कल दोपहर से ही पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी, अडानी गैस के कर्मचारी मौके पर आए हुए थे। जब पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी जेसीबी लेकर पानी की पाइप को खोदने लगे तो अडानी गैस के कर्मचारियों ने बताया कि जहां पर खुदाई कर रहे हैं यहां पर पीएनजी गैस की कोई भी पाइपलाइन नहीं है। इसका मतलब ये तमाम की तमाम हरकत अडानी गैस के गैर जिम्मेवार और अहंकार में चूर उनके कर्मचारियों की वजह से हुई है, क्योंकि अडानी भारतीय जनता पार्टी का एटीएम है। अडानी के गैर कानूनी धंधों की वजह से जो बीजेपी की सरकार में चल रहे हैं, जो उनको अरबों खरबों रुपए का अडानी को लाभ हो रहा है, उन लाभों को वजह से अडानी की कोई भी गलतियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिखाई नहीं देती। और बहुत ही अफसोस की बात है कि यहाँ के जो पुलिस का एसपी है, विरोधियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करता है, और इतनी बड़ी घटना में जब उसकी एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि ये अडानी के कर्मचारियों ने अगर ये कह दिया होता कि यहाँ खुदाई मत करना, यहाँ हमारी पाइपलाइन है, तो ये घटना टल सकती थी। और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर और अडानी के छोटे मोटे कर्मचारियों पर मुकदमा बनाया गया, जबकि इसमें जो अडानी के डायरेक्टर हैं, मैं तो कहता हूं इसमें अडानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। और मुकदमा 105 यानी जानलेवा जो घटना किसी के साथ की जाए, वो उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। और अडानी के दबाव के चलते जब जमानत की अर्जी वहां पर लगी
तो एसपी ने बहाना कर्मचारियों का लिया, लेकिन असली दबाव अडानी का था और अडानी के दबाव के चलते कोर्ट में, चलती हुई कोर्ट में दफा बदली गई। नॉन बेलेबल 105 जो दफा थी उसको बदल के 106 किया। तो ये जो पुलिस का एसपी अपनी वर्दी को गिरवी करके और इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है, और अडानी जो भारतीय जनता पार्टी का एटीएम है और उसने हमारे पलवल शहर के लिए जो इतना बड़ा खतरे का काम किया हुआ है, ये पहली घटना पलवल में नहीं हुई है। गैस लीक पलवल में पहले भी बताते हैं कि 2 दफा हो चुकी है, और 2 दफा जो गैस लीक हुई है उस वक्त भी लोगों में डर और भय था। सरकार और प्रशासन को चाहिए था कि उस वक्त भी अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, इनके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उनके खिलाफ ना करके, और जो पुलिस ने सरकार के दबाव में आकर के अडानी की इतनी बड़ी मदद की है, इसमें बहुत बड़ा पैसे का लेन देन पुलिस के कर्मियों ने किया है, और लोगों के खतरे के लिए अभी तक भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। ये आपकी सेवा में पलवल नुहू गैस पाइपलाइन अडानी ने जो डाली, इसमें साफ साफ हर चीज लिखी हुई है कि ये पाइपलाइन कैसे डाली जाएगी। ये पलवल से ही संबंधित अडानी के सारे कागज हैं। इनमें कहा है कि जो पाइपलाइन है वो स्टील और बहुत हाई क्वालिटी के पाइप इसमें लगाए जाएंगे, और ये लगाने के वक्त सारे महकमों से इजाजत ली जाएगी। किसी महकमे की कोई इजाजत आज तक अडानी ने नहीं ली है। आज भी जो राज्य सरकार से इजाजत लेनी चाहिए थी, ये सारे कागजों में लिखा हुआ है, कोई इजाजत नहीं ली गई, ना कोई आपस में समन्वय महकमों के साथ किया गया, और मनमाने तरीके से अपने धन दौलत को बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार, क्योंकि अडानी की जेब में रहती है, ये हमारे इलाके के लोगों के लिए इतना बड़ा खतरे का काम पलवल में किया गया है। और इस कानून में ये भी लिखा है, जो इनका एग्रीमेंट है, कि जहां ये पाइपलाइन डलेगी वहां पीले बोर्ड लगा करके बताया जाएगा कि यहां गैस की लाइन है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले यहां सावधानी बरती जाए। इनका एक इमरजेंसी में एक दफ्तर होगा इमरजेंसी का, कि अगर कोई शिकायत आती है तो वो फौरन वहां आकर के लोगों को मदद करेंगे। और इनकी अपनी फायर ब्रिगेड होगी हर शहर में, जो अगर इस तरह की घटना होती है तो फायर ब्रिगेड वहां जा करके काम करेगी। और इसी तरीके से दवाई, फर्स्ट एड का डॉक्टर्स होंगे, दवाई होंगी, जो वहां करके लोगों का बचाव करेंगे। और आपने सबने देखा है कि पलवल के इस गैस कांड में कोई भी जो इनका अपना इकरार है, जो सरकार का सुप्रीम कोर्ट तक से जो हिदायतें हैं, उनको नहीं माना गया है। और जो ये घटना घटित हुई है, ये तमाम की तमाम बीजेपी की सरकार के मंत्री, बीजेपी की सरकार के आला अधिकारी और यहाँ की स्थानीय पुलिस, उनकी मिलीभगत की वजह से ये सारी घटना घटित हुई है। हम मांग करते हैं कि इस अडानी गैस की जो डाली हुई पाइपलाइन है, इन पे फौरन इन शर्तों के मुताबिक इनको दोबारा से इनको ठीक किया जाए, और जो मुकदमे की धारा बदल करके अडानी के अधिकारियों को राहत दी गई है, वो राहत तुरंत वापस लेकर के अडानी के खिलाफ और इनके बड़े अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको अंदर किया जाए। मरने वाले को कम से कम 1 करोड़ रुपए की राशि सहायता के तौर पर दी जानी चाहिए, और उनके बच्चों को रोजगार देने के लिए जो सरकार ने कहा है कि वो कौशल विकास तो एक नाटक है, नौटंकी है। कौशल विकास में नहीं, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दे करके उनको राहत देने का काम करें।
और तुरंत तौर पर पलवल का और शहरों का भी एक इमरजेंसी प्लान बना करके इन शर्तों के मुताबिक जहां ये कमियां अडानी ने छोड़ी हैं उन कमियों को ठीक किया जाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटना घटित ना हो सके और दोबारा से तुरंत तौर पर मुकदमा दर्ज करके तमाम अडानी के अधिकारियों को और अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसमें जो लापरवाहियां इन्होंने की हैं इनके खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। और पलवल के अंदर जहां भी अडानी गैस की पाइप हैं, मुझे डर है कि आज पलवल एक आग के गोले पर बैठा हुआ है। आज ये घटना यहां घटित हुई है, कल को ये कहीं और हो सकती है। और अडानी की भाजपा का माई बाप होने की वजह से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं कि तुरंत इसमें बहुत गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए और इस एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसने दफा बदली कैसे? अडानी के अधिकारियों का ना कोई धरना था, ना उनका कोई दबाव था। दबाव था तो सरकारी अधिकारियों का था। इनकी धाराएं क्यों बदली गई अडानी के गिरफ्तार मुलाजिमों की, और वो भी छोटे मोटे? तो इसमें ये आप लोगों से हमारा निवेदन है, ये जो क्या क्या इसमें लापरवाहियां हुई हैं, क्या होना चाहिए था, ये फाइनल EIA रिपोर्ट फॉर नूह पलवल इनके एग्रीमेंट की कॉपी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं क्या होना चाहिए, वो ये किताब कह रही है जो एग्रीमेंट का एक इनका जो एग्रीमेंट जिसकी वजह से इनको गैस पाइपलाइन डालने का करार मिला। साहब, एक सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए कि 12 तारीख की घटना है, आज 4 दिन हो गए, 15 तारीख है, आप 4 दिन बाद मीडिया के सामने आए। मैं था ही नहीं, मैं तो बाहर गया हुआ था। रात में आया हूं और आते ही मैं आज सबसे पहले वहां गया हूं। अभी जो दुकानदार भाई हैं अभी उनके वहां भी जाऊंगा और उन दुकानदार भाइयों के लिए भी मैं मांग करता हूं कि उनका जो नुकसान हुआ है उनकी भी भरपाई अडानी कंपनी से करवानी चाहिए। और अगर वो परिवार चाहेगा तो हम अडानी कंपनी के खिलाफ आंदोलन भी चलाएंगे, लेकिन ये तब शुरू करेंगे अगर वो परिवार चाहे। परिवार ही नहीं जाएगा तो फिर उसमें तो हम क्या कर सकते हैं। आप पीड़ित परिवार के घर पर गए हैं दिलासा देने के, सांत्वना देने के लिए, आपको उन्होंने क्या क्या बताया? जो हमने रिकॉर्ड किया था उसमें तो ये बताया गया है कि 5 लाख रुपए तो मुख्यमंत्री की राहत कोष से और 3 लाख रुपए दयालु योजना है उसके तहत, बाकी कुछ वैसे फंड दिए जाएंगे। ये भद्दा मजाक किया गया है। 5 लाख रुपए में एक 50 वर्ष की आयु की जिसने अभी अपना आधा जीवन भी नहीं जिया था उस आदमी की अडानी और सरकार की वजह से मौत हुई है, तो ये मुआवजा नाकाफी है, बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरा है। ये 1 करोड़ रुपया अडानी कंपनी से सरकार में अपना दबाव बना करके जो चंदा अडानी भाजपा को दे रहा है, चाहे उसमें इनको कटौती करनी पड़े, लेकिन उस गरीब की भरपाई करनी चाहिए। तो ये हमारी मांग है। और अगर ये अडानी ने सारी कार्रवाई में कदम नहीं उठाया और परिवार के लोगों ने अगर हमसे ये इच्छा जाहिर की तो हम इसमें संघर्ष करेंगे, चाहे हम कोर्ट जाएं, चाहे हम लोगों की अदालत में जाएं या कहीं और जाएं। इस घटना को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि जहां कहीं भी अगर इस तरह की कोई गैस लीक की या पाइप और इनकी मिले होने की वो है तो वो लोग भी इसमें सावधानी रखें। ऐसे जो बड़े हादसे होते हैं इसमें ट्रिब्यूनल की भी जांच हो सकती है, उसमें केस दायर किया जा सकता है ट्रिब्यूनल के तहत। जो इनका एग्रीमेंट है उसमें एक ट्रिब्यूनल भी गठित है और ट्रिब्यूनल में भी लोगों को जा करके कहने का हक है कि भाई इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है और ये जितनी भी शर्तें हैं ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हैं। वरना अडानी ने तो भाजपा का सौदा कर रखा है, खरीद करके अपने घर में डाल रखा है। ये सुप्रीम कोर्ट की शर्तें हैं कि ये इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। मुझे कोई बता रहा था कि प्लास्टिक के पाइप में हुआ, मैंने तो देखा नहीं। अगर प्लास्टिक के पाइप है तो और बड़ा बहुत बड़ा एक गुस्ताखी है, गलती है। इसमें लिखा है कि स्टील के बहुत अच्छी क्वालिटी के पाइप होंगे जो डाले जाएंगे और उनमें कहाँ कहाँ क्या क्या सावधानी है वो इस तमाम एग्रीमेंट में लिखी हुई हैं।
लेकिन सबसे अफसोस की बात तो ये कि एफआईआर ये कह रहा है कि अडानी के आदमियों ने बताया कि कोई पाइप नहीं है, खोद लो। तो फिर ये सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की क्या बात थी? पहले तो अडानी के अधिकारियों को पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो भी छोटे मोटे चपरासी पकड़ के अंदर कर दिए। इस एसपी में हिम्मत थी तो पकड़ता ना इनके बड़े अधिकारियों को, अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता। अब इनका क्या आपस में लेना देना हुआ है, क्या इन्होंने अपनी जमीर को गिरवी किया है, लेकिन हमारे इलाके के साथ बहुत बड़ा इन्होंने धोखा किया है। एसपी के खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। जो इस तरह से एफआईआर दर्ज करा के दफा लगा करके कोर्ट में जाके दफा बदल रहा है, तो अडानी के तो लोगों की मांग भी नहीं थी कि भाई हमें आप जो हमारी जमानत करवाओ या हमारी दफा को बदलो। वो तो कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों की थी, तो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई बनती नहीं थी। पहले तो अडानी के खिलाफ बनती थी, जबकि एफआईआर भी ये कह रहा है। तो इस एफआईआर को इन्होंने पढ़ा नहीं, इस एसपी ने, कि एफआईआर क्या कह रही है। ये तो साफ जाहिर है कि ये अडानी के बिके हुए लोग हैं सब, और शहर में लोगों के जनजीवन को खतरे में डाल रहे हैं। नहीं, वो तो एसपी तो कह रहे हैं कि अब इसमें और भी कोई नामजद होगा, अगर वो दोषी पाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। प्रेस नोट भी आया था। नहीं, दोषी अब इनके सामने इनकी एफआईआर ही कह रही है ये अडानी वाले सारे दोषी। इनकी दफा क्यों बदली, एसपी को बताना चाहिए। ये पूरे शहर में पीएनजी की पाइपलाइन है, कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पे नहीं हो। तो आप जो कह रहे हो कि उन्होंने गैस एजेंसी अडानी ने सही तरीके के पाइप नहीं बिछाए, गलत वो किया, तो इससे तो पूरे पलवल शहर को खतरा है इससे तो। जी यकीनन, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे वो लोग ही बता रहे थे कि प्लास्टिक के पाइप हैं। जिनका आदमी की मृत्यु हुई है वहाँ भूटानी साहब भी थे, इनके कैमरे में भी है, वो कह रहे थे जी प्लास्टिक की पाइप है, जबकि ये एग्रीमेंट में लिखा है कि स्टील के पाइप होंगे। इसमें गहराई भी लिखी है कि कितनी गहराई होगी। इसमें यह भी लिखा है कि डिपार्टमेंट से, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से, इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी आपको इजाजत लेनी है कि भाई आपका पाइप कहाँ डला हुआ है। ना इन्होंने आज तक कोई इजाजत ली, ना इस एफआईआर के अंदर ये दफा लगाई कि भाई अडानी ने बिना इजाजत के ये पाइपलाइन डाला कैसे, और उल्टा उन्हीं के महकमे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उनको हवालात में देने का काम कर रहे हैं। दरार साहब, कल जब ये इन्होंने धन दौलत कमाने के लिए, अडानी जो दुनिया का नंबर 1 का रईस बनने में लगा हुआ है, वो लोगों की कीमत पर ही बन रहा है, क्योंकि भाजपा उसकी जेब में है। देश के अधिकारियों की वर्दियों को उसने खरीद रखा है, तो उसे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और वाकई ये एक बहुत बड़ा जंजाल है, बहुत बड़ा खतरे का ये काम है। अभी भी सरकार को, अधिकारियों को अपनी गलतियों को सुधार करके जहां जहां कमियां हैं उनको ठीक करना चाहिए, और अडानी के बड़े अधिकारी को, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। उनको किस बात की ढील दी गई है? चलो, पब्लिक हेल्थ वालों ने तो प्रदर्शन किया, अधिकारियों ने, जबकि उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई बनती भी नहीं थी। अडानी वालों की किसने मांग की थी कि उनकी भी जमानत कराओ? उनके खिलाफ तो और सख्त मुकदमा बनना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने पैसे खा करके इस तरीके से इस मुकदमे में ढील दे करके जिम्मे डाल दिया अधिकारियों के, काम कर दिया अडानी का। तो ये बिके हुए जमीर की सरकार और ये अधिकारी हैं, इन्होंने हमारे इलाके के साथ न्याय नहीं किया है। 3-4 दिन और झुलसे हैं जी, उनको मुआवजे की नहीं बोलूँगा, और भी जले हैं जी हमें। हाँ, जो और भी इसमें झुलसे हैं, जिनका दुकानों का नुकसान हुआ है, हमारी मांग है कि उनको भी उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।